नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पुनः बात करेंगे इंटरनेट सेक्टर के दो दिग्गज का, जिसमें पहला है इन्फो एज, जिसे नौकरी भी कहते हैं। इसका हम देखेंगे आज, फंडामेंटल भी देखेंगे और आज ये जो है तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अबाउट सेक्शन में देखेंगे सबसे पहले कि इन्फो एज इज इंडिया premier online classified company with a portfolio of brands. It owns various brands in different fields like Naukri.com, online recruitment, 99acres.com, online real estate, Jeevansathi.com, online matrimonial, as well as Shiksha.com, online education information service. It is also act an investor and has invested in many startups in the online space and is actively growing in invest portfolio. तो ये जो कंपनी है इन्फो एज, एक इंटरनेट सेक्टर की बहुत बढ़िया कंपनी है और ये जो है अपना पोर्टफोलियो में जो है इसका एक अपना वेबसाइट है Naukri.com, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट से संबंधित ये फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। फिर है 99acres.com, ये ऑनलाइन रियल एस्टेट की जो है फैसिलिटी अवेलेबल करता है। Jeevansathi.com, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। Shiksha.com, ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित। और ये एक इन्वेस्टर टाइप का भी काम करता है। ये अपना प्रॉफिट से जो है इन्वेस्टमेंट करता है नई नई कंपनियों में, जो SME टाइप की कंपनियां होती है, जो स्टार्टअप होती है, उसमें ये इन्वेस्ट करता है अपने प्रॉफिट से। ये जो है कर्जा ले करके नहीं, अपने प्रॉफिट से ये इन्वेस्ट करता है छोटी कंपनी में, और जब ये बड़ी बन जाती है तो इसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। आगे देखेंगे इसका प्रोस और कॉन्स भी चेक करेंगे हम लोग आज, प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस में देखेंगे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसा कि अभी हम बताएं कि ये कंपनी है डेट फ्री है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑन 49% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। 5 साल में ये 49% CAGR जो है वो अपने प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 280 डेज टू 137 डेज। तो ये जो है अपने रिड्यूस किया है वर्किंग कैपिटल जो है, जो इसको प्राप्त होता है 218 दिन में, वो अब 137 दिन में प्राप्त हो रहा है, जो ये एक इम्प्रूवमेंट है। कौन से में देखेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.21 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ये ट्रेड कर रहा है। ये इसका कौन सा है, जिसे कौन सा कंसिडर नहीं करेंगे हम, तो ये मार्केट वैल्यू कर रहा है, तो 3 गुना भी पैसा देने के लिए बुक वैल्यू से तैयार है इन्वेस्टर। नेक्स्ट देखेंगे कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.68 ओवर 3 ईयर। तो ये इसका एक कौन सा बता रहा है, जो इक्विटी पर है, जो लो रिटर्न अवेलेबल करा है 5.68% जो है। ये जो है अपना ये जो कंपनी है पैसा इन्वेस्ट करती है नई नई कंपनी में, इसलिए ये यहाँ कम दिख रहा है, बट ये सही है, इसको इग्नोर करने किया जा सकता है। आगे है अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अनदर इनकम 393 करोड़। तो कंपनी को जो ये अदर इनकम प्राप्त हुआ है, इसे ये कौन्स मान रहा है, बट ये कौन्स नहीं है, अदर इनकम कंपनी को प्राप्त होता है। आगे देखेंगे आगे इसका हम लोग क्वार्टरली हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस। जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 ये क्वार्टर का है। तो इस कंपनी का हम सबसे पहले सेल्स देखेंगे। तो सेल्स देखेंगे 626, 627, 627, 677 करोड़। तो क्वार्टरली ये 600 से 700 के बीच में ये इसका परफॉर्मेंस सेल्स का है क्वार्टरली, ठीक है। और हम आगे देखेंगे इसका ईयरली देखेंगे। ये कंपनी जो है ईयरली ही परफॉर्मेंस इसको देखने में ज़्यादा समझ में आता है। आगे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ देख लेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देख लेंगे पहले हम। 10 साल का डबल डिजिट में 16%, यहाँ 17, 5 साल में, 3 साल में 31%। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 25%, 10 साल में 50%, 5 साल में
61% 3 साल में। CAGR रिटर्न देखेंगे 26% 10 साल में, 5 साल में 30%, 3 साल में 8%। तो 3 साल में 8% इसलिए है कि ये 2021 से कंटिन्यू ये कंपनी जो है डाउन में थी, जो अभी रिकवर करके ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंची है और ये उम्मीद है कि ब्रेकआउट भी जल्द ही देगी। 71% ये लास्ट ईयर का है, 78%। आगे देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 5, 5, 6 और 2। इसका देखेंगे सेल्स, ये यहाँ पे सेल्स जो है ईयरली है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इस कंपनी में नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम देखेंगे तो प्रॉफिट को देख करके हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि कंपनी जो है एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्ट करती है छोटी कंपनी में, तो कभी इसको लॉस होता है, कभी फ़ायदा होता है, तो कभी ज़्यादा एक्सेस एकदम अनुमान ज़्यादा इसको प्रॉफिट दिखा देता है कभी प्रॉफिट में, कभी एकदम माइनस में चला जाता है, तो वहाँ से ये पता नहीं चलता है। लेकिन इसका हम लोग सेल्स देखेंगे ईयरली, और सेल्स से इसको पता करेंगे कि ये कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस देती है। तो यहाँ सेल्स देखें हम लोग 2014 से, मार्च 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का हम लोग देखेंगे सेल्स। तो यहाँ 567, 732, 748, 788, 988, 1151, 1312, 1128। तो यहाँ एक कंपनी कंटिन्यू अपना सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू प्रत्येक साल बढ़ा रही थी, एक साल भी डिप नहीं हुआ है। यहाँ एक डिप दिखा रहा है, तो ये 2020 में जो ये कोविड था उसका ये इम्पैक्ट है, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। वापस रिकवरी हो गई कंपनी 2022 में 1589 करोड़, 2023 2346 और यहाँ 2536 करोड़। तो इसका सेल्स को देखकर ही हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छी है और इसमें पैसे जो है इन्वेस्टर लगाते हैं। इसको सेल्स को देखकर ही, नेट प्रॉफिट देख करके, प्रॉफिट देख करके पता नहीं चलेगा। जैसे यहाँ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे हम, तो 97.21 देखिए गिर गया, फिर 91, फिर ये माइनस में आ गया, -9, फिर वापस 219, फिर 9 माइनस। तो ये जो है यहाँ प्रॉफिट से इसका पता नहीं चलता है। इसका सेल्स कंटिन्यू ग्रोइंग है, तो इसको सेल्स को देखकर ही कंपनी में पैसा इसमें लगाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कंपनी का, तो यहाँ भी वैसे ही नेट प्रॉफिट यहाँ देखेंगे, तो यहाँ भी माइनस में, यहाँ 118 माइनस, फिर वैसे ही। तो ये इसका पता नहीं चलता है, सेल्स से ही इसका पता चलता है कंपनी का मेन। अब आगे हम लोग देख लेंगे इसका बोरोइंग जो है, बोरोइंग कुछ नहीं है ना के बराबर 246 जो दिख रहा है आपको, ये लीज का बोरोइंग है आपका। यहाँ देखेंगे ये लीज है, यहाँ 244। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ नहीं, ना के बराबर है 1 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 करोड़, तो ये कुछ खास नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे, हाँ अब रिजर्व कंपनी का देखेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट है। रिजर्व कंपनी का देखेंगे मार्च, यहाँ देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रिजर्व देखेंगे हम कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, 1422, 1471, 1923, 2421, 2073, 5267, 17,000। यहाँ जो है ये इसको जोमेटो से जो है उससे बेनिफिट इसको प्राप्त हुआ था 13,000, 30,000। तो ये कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है, बहुत बढ़िया रिजर्व है, और ये अपने रिजर्व का ही इस्तेमाल करके जो है कंपनी नए कंपनी में ये पैसा लगाती है, स्टार्टअप में पैसा ये लगाती है। हाँ आगे हम लोग देख लेंगे प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखेंगे 37%, जून में FI का देखेंगे 32%, DI का देखेंगे 18%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है। पब्लिक का यहाँ देखेंगे हम लोग तो 16%, 10.46% इसका है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है कंपनी का। आगे देखेंगे हम लोग अब नौकरी का देखेंगे हम लोग चार्ट, तो यहाँ 5 साल का चार्ट यहाँ हम देखेंगे 269% जो है इन्वेस्टर को इसने अवेलेबल कराया है। अभी करंट प्राइस 7,490 जो है इसका प्राइस है। देखिए यहाँ पे इसका चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ से कंटिन्यू ग्रोइंग था, यहाँ से जो है 2021 के मध्य के आसपास से गिरावट हुई, यहाँ तक 50% कंपनी जो है और डिस्काउंट में अवेलेबल थी, और इस पीरियड में जो है इन्वेस्टर को काफ़ी परेशान किया, और बहुत से छोटे इन्वेस्टर पैसा या तो नहीं लगाए या तो बहुत से लोग निकल गए, जो अभी वापस कंपनी लगभग रिकवर कर गई है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई है, और उम्मीद है यहाँ से कंपनी अब जल्द ही ब्रेकआउट करेगी। अब नेक्स्ट कंपनी को देखेंगे हम लोग एफल इंडिया, इसका हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, इसका भी आज देखेंगे हम लोग काफ़ी अच्छा खासा
4.27% तेज़ी के साथ आज बंद हुआ है और आज ब्रेकआउट दे दिया है, मंथली ब्रेकआउट ये आज हो गया है। अब देखेंगे हम लोग अबाउट सेक्शन में, इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, तो ये 1994 में कंपनी बनी थी, तो 30 साल लगभग कंपनी हो गए। एप्पल इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विथ अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्म एड्स, ये जो है एड अवेलेबल, खासकर इसका एडवर्टाइजमेंट का ही बिजनेस है, इनटू रिकमेंडेशन हेल्पिंग मार्केटर्स टू इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, इंगेज, acquire, ड्राइव ट्रांजैक्शंस विद देयर पोटेंशियल एंड एग्जिस्ट यूजर्स। तो इसका मेन बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट का, जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर जितने प्रचार आते हैं वो यही कंपनी इंडिया में काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्केट कैप कंपनी का, हम लोग यहाँ देखेंगे 23,849 करोड़, तो एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, स्मॉल टू मिड, 1701 करोड़, हाई 1715 करोड़, तो अभी हाई के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही है, यानी ये ऑल टाइम हाई है और लगभग ये ब्रेकआउट हो गई है। उम्मीद है अब कंपनी यहाँ से अच्छा खासा चलेगा। इसका पी देखेंगे वैल्यूएशन 75 वैल्यूएशन पे भी है। इसका फेस वैल्यू हम लोग देखेंगे 2, तो पिछले समय में ये स्प्लिट किया था अपना, 1/5 कर दिया था, इसलिए इसका फेस वैल्यू 2 है, एक बार और स्प्लिट हो सकता है ये। आगे हम लोग इसका पी देखेंगे, तो पी देखेंगे हम लोग इसका कि कंपनी का अभी प्रेजेंट टाइम में मीडियन के आसपास है। इसका मीडियन कितना है 65 और अभी 71 चल रहा है। प्रॉफिट देखेंगे, ये चार्ट प्रॉफिट का है, जो प्रॉफिट काफ़ी ऊपर है, जिसके कारण इसका पी गिर चुका है नीचे। तो अभी भी पैसा इसमें लगाने लायक है, कंपनी अभी भी महंगी नहीं है, और प्रॉफिट को देखते हुए, पी वैल्यूएशन को देखते हुए अभी भी ये लग रहा है कि दमखम बाकी है और यहाँ से अब ये उड़ सकता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रोस और कॉन्स देखेंगे हम लोग। तो प्रोस में हम लोग देखेंगे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये भी कंपनी डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड ए गुड क्वार्टर, इस क्वार्टर अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजल्ट आएगा, वो आया भी और आगे भी उम्मीद है कि आएगा। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ 43.5% CAGR ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी CAGR में 43.5% लास्ट 5 साल में दिखाया है ये। कौन से हम लोग देख लेंगे, स्टॉक इज ट्रेडिंग 9.55 टाइम, यानी 9 गुना ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है। थ्रू द कंपनी इज अ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग डिविडेंड, तो इसको ये कौन मान रहा है कि कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है बट डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो ये कौन नहीं है, ये अपने ग्रोथ में पैसा लगा रही है कंपनी, तो इसको इग्नोर किया जाता है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज -1.78%, तो इसको भी ये कौन दिखा रहा है, तो प्रमोटर बहुत माइनर सा कम किया है, कुछ ज़्यादा कम नहीं किया है। आगे इसका देखेंगे हम लोग फाइनेंशियल, जब देखेंगे सेल्स देखेंगे हम लोग 23 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च और ये जून, 407, 431, 490, 506, 520, तो ये सेल्स इंक्रीजिंग मैटर में है कंपनी का। और यहाँ पर मार्जिन हम लोग देख लेंगे, ये प्रॉफिट भी देख लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 78, 87, 97, 98 और 104, तो ये भी ग्रोइंग फेज में है। इसका OPM देखेंगे हम लोग 19, 20, 19, 19, 20, तो ये ठीक है, एक ही लमसम 19, 20 के आसपास इसका OPM है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे ईयरली, यहाँ देखेंगे हम लोग सेल्स, यहाँ देखेंगे हम लोग ईयरली 517, 21 में 22, 23, 24, 1082, 1434, 1843, तो इंक्रीजिंग मैटर में है, अच्छा सेल्स है, तो इसके सापेक्ष में प्रॉफिट भी हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 130, 213, 288, 360, बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेंगे ईयरली 25, 20, 20, 20, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सही है। आगे हम लोग देखेंगे इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे हम लोग, 5 साल का, कंपनी लिस्टेड अभी फिलहाल 2019 के आसपास हुई है, इसलिए ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा शो नहीं हो रहा डाटा। 49% सेल्स ग्रोथ, यहाँ 53% और यहाँ 31%। इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, 5 साल का 44, 3 साल का 30 और यहाँ 24। CAGR देखेंगे 59% 5 साल का है, फिर 3 साल का 25 और 1 साल का 56, तो काफ़ी अच्छा इसका CAGR भी है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का बहुत बढ़िया है। आगे हम लोग देखेंगे इसको रिजर्व देखेंगे हम लोग 333, 1151, 1438, यहाँ 2400
170। बोरोइंग में देखेंगे 149, 119, 149, 106, 183। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग 73 है इसका, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 105 करोड़ है, जो एक साल में चुकाना होता है शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म जो है एक साल से ऊपर का होता है। तो ये मैनेजेबल जो है कर्जा है, इसी कारण जो है कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री दिखा रहा है। तो लगभग ये डेट फ्री ये कंपनी है। आगे देखेंगे हम लोग प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर का देखेंगे हम लोग यहाँ 55% हो गया है, पिछले क्वार्टर में 56 था, पहले भी 56 था, तो 1% घटा है। एफआई का देखेंगे होल्डिंग 15% यहाँ बढ़ा है। डीआई का देखेंगे ये भी यहाँ करीब 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। पब्लिक का देखेंगे कि यहाँ घटा है। तो अक्सर ऐसा ही देखा गया है, जब एफआई और डीआई अपना बढ़ाते हैं और कंसोलिडेशन में कंपनी होता है या गिरावट में होता है, तो वहाँ से पब्लिक अपना स्टेक कम ही करती है। अब आगे हम लोग देखेंगे चार्ट के रूप में, यहाँ हम लोग देखेंगे नौकरी और एप्पल का कंपैरिजन है 5 साल का। तो ये 264% नौकरी और 917% एप्पल, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही आउट परफॉर्म किया है, 5 साल में 10 गुना किया है इन्वेस्टर का पैसा एप्पल ने। तो ये ऊपर वाली चार्ट एप्पल का है और नीचे वाला चार्ट आप देखेंगे नौकरी का है। तो दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। आगे देखेंगे यहाँ मार्केट कैप यहाँ दिखाएगा आपको नौकरी का, इन्फोएज का 96.71 करोड़ है, और यहाँ दिखाएगा आपको 23.84 करोड़। यहाँ पी देखेंगे 149 और यहाँ देखेंगे 73। इम्प्लाई यहाँ देखेंगे 5712 और इसका इम्प्लाई है 551। ठीक है। हाँ, आगे देख लेंगे हम लोग, देखना चाहेंगे कि क्यों आज नौकरी और एप्पल में जो है तेज़ी थी। एप्पल का तो कोई रीज़न नहीं मिला, कोई न्यूज़ नहीं है, तो इससे पता चलता है कि उसका जो अर्निंग और प्रॉफिट जो है उसके आधार पर वो जो कंपनी है अपना परफॉर्म कर रही है। नौकरी का भी यहाँ दिखाएगा कि ये पुराना ही न्यूज़ है 17 तारीख का, कि जब इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जब बढ़ा था, रिजल्ट जब अच्छा आया था, इसका 18% वाई में बढ़ा था, तो 8% जंप हुआ था। तो इसका भी तेज़ी के पीछे जो है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है जो रहा है, उसी का नतीजा, बाकी कुछ विशेष न्यूज़ आज नहीं है। यहाँ भी देख लेंगे चार्ट हम लोग देखेंगे एप्पल का, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये ब्रेकआउट हो चुका है मंथली बेसिस पे, तो ये जो कि काफ़ी अच्छा है और कंपनी ब्रेकआउट हो चुकी है। तो उम्मीद है यहाँ से कंपनी रिटर्न अच्छा खासा देगी ये। आगे हम लोग देखेंगे नौकरी का, देखेंगे नौकरी जो है ये भी करीब अपने ब्रेकआउट के आसपास पहुँची हुई है। ये कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, और जब ये कंपनी ब्रेकआउट हो जाएगा तो हाथ नहीं आने वाला है, बहुत अच्छी कंपनी है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर इन्फॉर्मेशन इसमें अगर आपके काम लायक लगती हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो धन्यवाद दोस्तों।